Good afternoon. My name is Akshay Monja, and today we are studying Supplementary Reader, chapter number 5, The Princess September. Princess September. And as students, you remember, we studied till page number 8 of this uh, chapter. We studied till page number 41, that is printed there. And today we are going to study the rest two pages of the chapter. Now, in the previous sessions, I told you the story of the king of Siam and his daughters, and how his daughters uh, asked the youngest daughter, Princess September, to put a beautiful bird into the cage, wherein the bird had a very nice voice. Now, here we'll be starting with the last paragraph of page number 41. And next day, when she awoke, she cried out, "Good morning," in a cheerful voice. तो ये हम थर्ड लास्ट पेज पढ़ रहे हैं, यानी अंतिम के तीसरा पन्ना, अगर ख़त्म चैप्टर ख़त्म होने से पहले तीसरा पन्ना, यानी पेज नंबर 41 पढ़ रहे हैं, और इसका ये लास्ट पैराग्राफ है, उसको पढ़ रहे हैं. द नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस. अगली सुबह जब प्रिंसेस सितंबर उठी तो खुशी से बोली गुड मॉर्निंग. शी गॉट नो आंसर, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला. शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रैन टू द केज. वो उठी बिछावन से, अपने बिस्तर से, और पिंजरे के पास गई. केज मतलब पिंजरा. शी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई, और वो एकदम से चौंक गई और रोने लगी. और देयर द लिटिल बर्ड ले, क्योंकि वहाँ छोटा सा जो चिड़िया था वो पड़ा हुआ था एट द बॉटम ऑन हिज साइड. वो पड़ा हुआ था एकदम नीचे और एक तरफ लुढ़का हुआ था. विथ हिज आइज क्लोज्ड एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड. आंखें बंद थी उसकी, ऐसा लग रहा था वो मर गया था. शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट. तो उसने क्या किया, प्रिंसेस सितंबर ने दरवाज़ा खोला, अपने हाथे डाली उसमें और उसको हाथ से उठा के अपनी तरफ लाया. शी गेव अ सॉब ऑफ रिलीफ, और उसने क्या किया, रोने लगी. फॉर शी फेल दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल. चूँकि उसको लगा था कि उसका जो छोटा सा दिल है वो अब धड़कने लगा था. वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड. तो उसने कहा, उठो उठो छोटे चिड़िया. शी बिगैन टू क्राई एंड टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड. वो रोने लगी और इतने में उसका आंसू जो है उस चिड़िया पे पड़ गिरा. ही ओपनड हिज आइज एंड सॉ दैट द बार्स ऑफ केज वे नो लॉन्गर अराउंड हिम. उसने आंखें खोली और देखा कि उसके पास कोई भी पिंजरा नहीं था, वहाँ पिंजरा नहीं था. आई कैनॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री. उसने बोला कि मैं गा नहीं सकता हूँ जब तक मैं फ्री नहीं हूँ. मैं गाना गा नहीं सकता हूँ जब तक मैं फ्री हूँ. एंड इफ़ आई कैनॉट सिंग आई डाई. अगर मैं गा नहीं पाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा. ही सेड. द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉब. तो जो ये थी वो एकदम ज़ोर ज़ोर से उसको रोने लगी. आई कैनॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री. वो कहता है कि मैं गा नहीं सकता हूँ जब तक मैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं हूँ. इफ़ आई कैनॉट सिंग आई विल डाई. कहता है अगर मैं गाऊँ नहीं तो मैं मर जाऊँगा. ही सेड. द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉब. अब ये जो रानी है, ये है, अब वो हिचक के रोने लगी. दैन टेक योर फ्रीडम, शी सेड. तो उसने कहा ठीक है, मैं ये लो आज़ादी अपनी. आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू. मैंने तुम्हें इस सोने के पिंजरे में इसलिए रखा था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी. एंड वो मैं तुमसे प्यार करती हूँ. एंड आई वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ. और मैं चाहती थी कि तुम सिर्फ मेरे पास रहो. बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू. लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा करने से तुम मर जाओगे. आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे. तो मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हें खुश रहने के लिए छोड़ सकूँ जैसे तुम चाहो. शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सेल. तो उसने खिड़की खोल दिया और उसको बैठा दिया खिड़की के दरवाजे पे. शेल कहते हैं शीशा का जो होता है लगा हुआ, उसको शेल कहते हैं. बट व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट, SILL, इसको आप क्या कीजिएगा, यहाँ ऐसे बुक में सेल का मीनिंग नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको हिंदी में देख लीजिएगा इसको एग्जैक्ट क्या कहते हैं.
शी थ्री ओपन द विंडो, उसने अपने खिड़की को खोला, एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल। सिल कहेंगे जैसे खिड़की का जो हम लोग हिंदी में उसको पाला कहते हैं, पल्ला, जिसपे दरवाज़ा, जो खिड़की का दरवाज़ा होता है या खिड़की का जो ये होता है उसको सिल कहते हैं। शी shook himself a little, फिर उसने उस चिड़िया को हिलाया। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, वो बोली कि जैसे मन करे, जैसे आना हो और जाना हो वैसा तुम करो। शी सेड आई विल नेवर पुट यू इन केज एनी मोर, उसने कहा कि मैं तुम्हारे दोबारा कभी इस पिंजरे में नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू, तो वो चिड़िया बोला कि मैं आऊँगा तुम्हारे पास क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लिटिल प्रिंसेस, सेड द बर्ड, एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, और मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा जो सबसे खूबसूरत गाना मैं जानता हूँ। आई नो आई शैल गो फार अवे, मैं बहुत दूर चला जाऊँगा, बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ लेकिन मैं आऊँगा फिर और मैं तुम्हें भूलूँगा नहीं। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, उसने क्या किया, अपने आप को फिर हिलाया। गुड ग्रेशियस मी, उसने कहा गुड ग्रेशियस मी, बहुत भगवान का शुक्रगुजार है। हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम, कहता है कितना अकड़ गया हूँ मैं। देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, तो उसने अपनी पंखें खोली, फैलाई और पंखों को फैलाया और उसके बाद वो आसमान में उड़ गया। इनटू द ब्लू का मतलब हुआ इनटू द स्काई, ब्लू यहाँ पे मेटाफोर यूज़ किया गया स्काई के लिए। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स, अब लिटिल प्रिंसेस को देख के रोने लगती है। फॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर यू ओन, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है जब आप अपने खुशी के आगे किसी और से जो आप प्यार करते हैं जिसको, उसकी खुशी को जब आप ये करते हैं तो ये कठिन होता है अपने आप को संभालना। एंड with her little bird far out of sight, she felt all of a sudden very lonely. अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद चिड़िया बहुत आंखों के सामने से ओझल हो गई और एकाएक वो एकदम अकेलापन महसूस करने लगी। कौन? लिटिल प्रिंसेस। Now when her sister knew what had happened, अब उनकी बहनों को जब पता चला, when her sisters means सारी बहनें, knew what had happened, they mocked her, तो वो आके उसका मजाक उड़ाती है। mock का मतलब मजाक उड़ाना। and said that the little bird would never return, और उन लोगों ने आके कहा कि ये जो चिड़िया वो कभी वापस नहीं आएगी। but he did, लेकिन वो आया एक दिन, at last, एक दिन वो आया। and he sat on the September shoulders and ate out of her hand, वो वापस लौट के आया, उसके कंधे पे बैठा, फिर उसके हाथ से रखे हुए खाने को खाया और गाया। एंड sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world, और वो खूब सारा गाना गाया जब he had learned, जो उसने सुना था, while he was flying up and down the fair places of the world, जो उसने सीखा था खूबसूरत जगह जाके दुनिया में जो उसने सीखा था उसको गाया। September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt. September ने क्या किया, अपना खिड़की खोल दिया दिन और रात के लिए, ताकि छोटी चिड़िया जो है वो दिन रात में कभी भी वहाँ आए। Inclined, and this was very good for her, और ये अच्छा था उसके लिए। So she grew extremely beautiful, और इससे क्या हुआ, वो बहुत ही खूबसूरत हो गए। And when she was old enough, she married the king of Cambodia. जब वो बड़ी हो गई तो उसने शादी की कंबोडिया के राजकुमार से, राजा से। And was carried on a white elephant all the way to the city in which king lived, और उसको ले गया सफ़ेद हाथी पे, जहाँ उस पैलेस में जहाँ कंबोडिया का राजा रहता था। But her sisters never slept with the window open, लेकिन उसकी जो बहनें थी वो लोग अपनी खिड़कियों को कभी खोल के नहीं सोती थी। So they grew extremely ugly as well as disagreeable, तो वो लोग एकदम कुरूप हो गए और साथ साथ में उनको उनका सामंजस्य नहीं होता था किसी के साथ। And the time came to marry them, और जब समय आया उनसे शादी करने की,
of they were given away to the king counselors with a pound of tea and Siamese cat. जब शादी का समय आया तो उन लोगों की शादी राजा के जो सलाहकार थे, काउंसलर्स थे, उनके साथ हुई विद अ पाउंड ऑफ टी, और उनको दहेज में मिला 1 पाउंड टी का और सियामीज कैट का, मतलब उनके दहेज में बिल्ली और चाय उनको दिया गया। ठीक है, सो दैट इज़ द स्टोरी। इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्टडी द चैप्टर, रिमेंबर द vocabulary, and try to do the comprehension on your own. From tomorrow onwards I'll be providing you this, and I'll be submitting the question answer for you people. Thank you. Have a wonderful day. Bye.